कहानियाँ तो आपने इंटरनेट से पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सबसे अलग और दिल को छू जाने वाली में से है, क्योंकि इस कहानी में इतना दर्द छुपा है कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले विवेक का, जो अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने बूढ़े बाप का एकमात्र एक सहारा था। एक दिन की बात है, विवेक अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में सामने से आती तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। वह खून से लहूलुहान था। उसे झट से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन विवेक की हालत और ख़राब होते जा रहा था। इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। आने के बाद अस्पताल में प्रवेश किया। उसने कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। उन्होंने डॉक्टर के इंतजार में लड़के के पिता को हॉल में खड़े पाया। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुम्हें आने में समय क्यों लिया? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आपके पास जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सके कॉल प्राप्त करने के बाद मैं हॉस्पिटल आया, और अब मैं चाहता हूं कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। शांत हो जाइए। तब विवेक के पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा अभी इस कमरे में था तो क्या आप शांत होते? अगर आपका अपना बेटा मर गया तो क्या आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रे करें, जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते हैं तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, आपका बेटा बच गया। और पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने रास्ते पर चलता रहा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछें। वह इतना घमंडी क्यों है? वह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं? डॉक्टर के जाने के बाद नर्स के मिनटों को देखते हुए पिता ने टिप्पणी की। नर्स ने जवाब दिया, उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उनका बेटा कल सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफनाने गए थे जब हमने उसे आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था, और अब जब उसने आपके बेटे की जान बचाई तो उसने अपने बेटे को दफनाने के लिए दौड़ना छोड़ दिया। मोरल, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वे क्या कर रहे हैं। अभी वो डॉक्टर अपने बेटे के मरने के गम से उभरा भी नहीं था कि उसे उतना कुछ सुनना पड़ा विवेक के पिता से। धन्य है वो डॉक्टर जो अपने बेटे के गम में भी उसने विवेक को बचा लिया। होप है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।